गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुशील कुमार। आरकेपी 360 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, चीनी का मूल्य 20% बढ़े तो गृहस्थ अपनी खपत पर कितने प्रतिशत की कमी करे, जिससे कि चीनी का जो खर्च है वो ज्यादा ना हो, उतना ही हो जाए। चीनी का खर्च ना बढ़े। देखिए क्या किया, कितना बढ़ा है, 20%। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा हम 100 मानेंगे, ठीक है। 100 प्लस एक्स, ठीक है, फॉर्मूला रहेगा 100 प्लस एक्स, एक्स बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100, आंसर आ जाएगा। बढ़ेगा तब, और अगर घटेगा तो एक्स बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100, आंसर आ जाएगा। देखिए 20 को ऊपर लिख देंगे और 120 नीचे हो जाएगा। 100 प्लस एक्स इंटू 100 कर देंगे। देखिए 0 से 0 कटा, 2 से काटे 12 को 6 बार में, अब 2 से काटेंगे 100 को 3 बार में, 2 से काटेंगे 100 को 50 बार में। अब आ गया कितना, 50 बटा 3, ठीक है। आ जाएगा कितना, 16 3 48, 2 50, कितना परसेंट हो जाएगा यहाँ, 16.66। ये दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या किया हम, 100 मान लिए कि मेरे पास पहले 100 था, बोला 20% बढ़ा दिए, अब 120 हो गया, ठीक है। अब कितना, अब 20 जो है 120 का कितना परसेंट है, क्योंकि पहले 100 था, अभी मेरे पास 120 हो गया है, ठीक है। तो हम क्या किए कि 120 मान लिए, अब 20 120 का कितना परसेंट है काटे, हमारा 50/3 था और आ गया 16.2/3%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव का मूल्य 25% घटने पर 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेव अधिक खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है, सेव का मूल्य 25% घटने पर 240 रुपया में 2 किलोग्राम अधिक सेव खरीदता है, ठीक है। तो सेव का नया मूल्य क्या है, ठीक है। देखिए सेव का मूल्य 25% घटने पर 2 किलोग्राम सेव अधिक खरीदता है। कितना घट रहा है, घटा 25%, कितना अधिक खरीदता है, 2 किलोग्राम, ठीक है। तो 25% बराबर 2, तो 100 बराबर कितना, 25 बराबर 2, तो 100 बराबर 25 चौके 100, 8, यानी टोटल 8 किलो खरीद रहा है। पैसा कितना है, 240 रुपया। 240 रुपया में 8 किलो सेव खरीद रहा है, तो 1 किलो सेव का दाम कितना, 8 से भाग दे देंगे, 8 3 24, 30 रुपया किलोग्राम सेव है अभी, ठीक है। और यदि भी पूछता है कि सेव का पुराना मूल्य क्या है, तो देखिए अभी 8 किलो खरीद रहा था, 2 किलो घटा देते 6 किलो, मतलब पहले वो 6 किलो खरीद रहा था 240 में, अभी 8 किलो खरीद रहा है 240 में। क्यों, क्योंकि 25% दाम घट गया। अब देखिए 240 लिखते हैं और 240 को हम 6 से भाग देते हैं, 6 चौके 24 और एक 0, 40,
40 रुपया केजी, पहले था नया मूल्य 30 रुपया केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है तेल का मूल्य 20% बढ़ा पर खपत 8.33% घट गई, वह में कुल प्रतिशत तेल का मूल्य 20% बढ़ा, खपत 8.33% घट गई, वह में कुल प्रतिशत। देखिए तेल का मूल्य कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, 20%। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 8.33% घट गई, वह में कुल प्रतिशत। यहाँ क्या किए हम, 20% घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, तो यहाँ 120 हो गया। अब अगर इसको खर्च में कोई इफेक्ट ना करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, 20/120 गुने में 100 कर देते। ठीक है, अब 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 6 12, 2 से काटते 3, 2 से काटते 50, 50/3 आता है, यानी 16 इतना। ठीक है, इतना या फिर 16.6 इतना अगर घटा देते हैं तो हमारा खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना परसेंट अगर तेल का हम खपत कम कर देते तो मेरा खर्च उतना नहीं होता, ज्यादा पैसा मेरा नहीं खर्च होता। लेकिन ये बोल रहा है कि खपत को 8.33% ही घटाया गया, तो वह में कुल प्रतिशत कितना है, तो खर्चा में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, देखिए खर्चा कितना परिवर्तन हुआ, 8.33 कम हो रहा है, कितने, 120 में, इंटू 100 हम किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। अब ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म। अब ये 833 को 120 से भाग देंगे। ठीक है, 1248, 840, 1248, 840 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हम 3 बार में करेंगे, 1284, 840, 1272, 6 बार में, 1272, 720, 3, 3 में से 2 घटा 1, 8 में 1, मान 113 आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, यहाँ 1130। अब 1130 आएंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, 120 है, यहाँ 1130 है, भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा, 9 बार में, 12 में 108, एक जीरो बैठा दी, 10 80, 0 13 में 4 घटा 5। ठीक है, अब देखिए एक और जीरो बैठा देंगे, फिर 1248, 4 बार में, 1248, 480, 20 आया, फिर नहीं आया, फिर मैंने इतना ही रखते हैं 6.9, यानी लगभग 7 लगभग में, तो 16.66 मतलब लाख से बराबर होता है, लेकिन घटा है इतना ही। तो जब हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा कितना खर्चा हो रहा है हमको पता चल जाएगा। ये कितना, देखिए 6.94, 6 में से 4 घटा 2, यहाँ यहाँ हो जाएगा 16, 16 में 9 घटेगा 7, यहाँ पॉइंट रहेगा, यहाँ बचा 5, अब 15 में 16 घटेगा 9, 9.72 मतलब लगभग 10% का लगभग में इसका
एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज का मूल्य 80 किलोग्राम से बढ़कर 100 किलोग्राम हो गया। ठीक है, प्याज का मूल्य जो है 80 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़कर 100 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। पहले 80 था, अब 100 हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अब सामान रखने के लिए खपत में कितना परसेंट कटौती करना होगा। ठीक है, देखिए पहले 80 रुपया था, अब 100 रुपया हो गया, 20 रुपया बढ़ गया, 20 बढ़ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि खर्च में कटौती करने के लिए, खर्च में कटौती करने के लिए कितना परसेंट घटाना होगा। तो देखिए हम क्या किए, 80 रुपया था पहले, अब 100 रुपया हो गया, यानी 20 बढ़ रहा है। ठीक है, किस पे, पहले 80 पे 20 बढ़ रहा है, लेकिन अब बोल रहा है कि कितना परसेंट कटौती करना है, किस पे करना है, 100 पे। तो 20 100, हम फॉर्मूला बोल अभी कि एक्स जो भी था, यहाँ देखिए 20 100 का कितना परसेंट है, 20 100 का कितना परसेंट है, तो काटे 20 5 100, 5 से काटे 20, तो हमारा 20% आंसर हो गया। 20% उसको अपना खपत में कटौती करना होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73। गेहूं का मूल्य 20% घटाने पर 320 में 5 किलोग्राम अधिक मिलता है। ठीक है, कितना घटता है, 20% घटता है। तो 20%, देखिए 20% घट रहा है, तो 20% बराबर कितना दिया होगा, 5 किलोग्राम। तो 100 बराबर कितना होगा, 5/20 गुना 100, 20 से काटे 20 में से 100, 5, यानी 25 किलोग्राम टोटल गेहूं उसके पास अभी है। बोल रहा है 320 अधिक गेहूं का पुराना, गेहूं का पुराना मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए गेहूं का पुराना मूल्य हमसे मांग रहा है। ठीक, हम क्या करेंगे, 25 हो गया, पहले कितना था, पहले 20 था, 20 किलो गेहूं हो गया ना, अभी 25 किलोग्राम है, 20% बढ़ा, तो पहले कितना होगा, 20%, 120 बराबर 25, तो 100 बराबर ना, एक मिनट, 20% बराबर 5 किलो है, तो 25% 105, 20 से काटे 5, 25 किलो हो गया। ठीक है, 20% बढ़ा है, तो अभी कितना, अभी 20% बढ़ा है, तो 25 किलो है, तो पहले कितना होगा, पहले होगा 20 किलो। ठीक है, अभी 20 किलो से देखिए 20 किलो से इस 16 को हम भाग दे देंगे, तो 20 किलो से 320 को भाग देंगे, 16 रुपया आ गया हमारे आंसर। ठीक है, ये पुराना मूल्य हो गया। अगर ये नया बोलता, तो नया देखिए 320 को हम 25 से भाग देते, 25 से भाग देते कितना आ रहा था, 5 से काटते हैं पहले, 5 पचे 25, 5 छः 30, 5 के 20, 5 के 20। ठीक है, 5 5 30, 64 रुपया, 64/5। अब 64 को 5 से भाग देंगे, 5 का 5, 14 आ गया, 5 दूनी 10, 5 का 5 14, 5 दूनी 10,
10, 4 बचा, 5 12 रुपया 80 पैसा जो है इसका नया मूल्य है। अगर ये पूछता कि इसका नया मूल्य क्या है तो 12 रुपया 80 पैसा, पुराना मूल्य क्या है तो 16 रुपया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय का मूल्य 10% घटने पर 270 रुपया में 250 ग्राम अधिक चाय मिलता है। ठीक है, चाय का वास्तविक मूल्य यानी चाय का पुराना मूल्य क्या था। चाय का मूल्य 10% घटने पर, देखिए कितना घट रहा है, 10% घट रहा है। चाय का मूल्य 10% घटने पर 250 ग्राम अधिक चाय लेता है। ठीक है, चाय का वास्तविक मूल्य क्या था यानी पुराना मूल्य क्या था। देखिए 10% का वैल्यू दिया हुआ है 250 ग्राम। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.5 kg। तो 100% बराबर, देखिए यहाँ एक जीरो बढ़ा के यहाँ ये जीरो बढ़ा देंगे, 2500 ग्राम, 2500 ग्राम यानी कितना आ जाएगा, 2.5 kg, 2.5 kg। ठीक है, 2500 ग्राम मतलब हो गया 2.5 kg। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था, मतलब अभी 2.5 किलो खरीदा है लेकिन पहले कितना खरीदा था, पहले ही 270 रुपया में 2.5 किलोग्राम चीनी खरीदा था। ठीक है, हम यहाँ क्या किए, तो पुराना मूल्य पूछ रहा है, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 2 जीरो ऊपर बैठ जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे, देखिए 25 से इसको भाग दिए, 9 बार में खत्म हो गया 225। अब इसको भाग देंगे तो 250, 25 25 से 25, 25 से 25, 220 नहीं आएगा, 27,000 को हम 25 से भाग देंगे, एक बार लगेगा 20 आया, नहीं करेगा, एक और जीरो बैठा देंगे, दो यहाँ 2 जीरो 25 है तो 200, मतलब 108। एक बार हो गया, एक जीरो गया, कितना सही बता है, 10% घटा तो 250 ग्राम अधिक खाई कर दिया। ठीक है, अगर 10% नहीं बढ़ा दस पंचांग तो अधिक मिला। ठीक है,
तो 100% मतलब अभी 2.5 किलो खरीद रहा है, ठीक है, 2.5 किलो खरीद रहा है 270 रुपया में, 270 रुपया में 2.5, ठीक है, तो एक जीरो को बैठा दे, हटा दे, अब क्या है 25 से इसको भाग दे, 25 आठे 200, 25 आठे 200, 2.5 किलो अधिक खरीद रहा है। चाय का मूल्य 10% घटने पर 270 रुपये में 250 ग्राम अधिक मिला, ठीक है। चाय का वास्तविक मूल्य क्या था जब यानी 250 ग्राम 10 तो इसको 10% इधर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 10% घटने से इसको 250 ग्राम अधिक मिल रहा है, ठीक है। अब तो 100 कितना हो जाएगा, 250 बराबर 10, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 2500 ग्राम, 2500 ग्राम 2.5 kg, ठीक है, ठीक कर रहे हैं 2.5 kg, तो अभी जब कितना था 2.25 ग्राम, 2.5 किलो था, अब 270 को हम इससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, यह हटाएंगे 2 जीरो यहाँ गया, 25 से काट रहे हैं 9 आया, ठीक। अब यहाँ पे 27,000, यहाँ 25 है का 25, 7 से 5 का 2, फिर नहीं आएगा जीरो दे देंगे 25 आगे 200, ठीक है, फिर आ जाएगा और एक, अब देखिए अब आया 1080 बटा 9, अब इसको भाग देंगे तो 9 में 9 9 दूनी 18, एक जीरो है भाग देंगे माने 120 रुपया केजी अभी पुराने मूल्य, ठीक है, पुराना मूल्य क्या है 120 रुपया केजी। अगर नया मूल्य पूछता तो नया मूल्य पूछता तो हम 200 120 से 10 पे हटा ना, इसको क्या करते 10% बढ़ा देते, 120 का 110%, 12 12 2 2 3 125 रुपया केजी, ठीक है। दाम घटाना नहीं है, दाम घटने पर हो जाएगा 132 रुपया, नहीं घटाता तो हो गया 120 रुपया। सिनेमा टिकट का दाम इस पर बढ़ा, वो 10-20% कम हुए, टिकट का दाम 20% बढ़ा, बढ़ा का बात देखिए, बढ़ा 20 घटा 30, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 30 बटा 100, जीरो जीरो कट गया 3 दूनी 6, अब यहाँ कितना हो गया 36, ठीक है, 36 हो गया और 20 यानी 16% का लॉस हुआ, ठीक है, 16% का लॉस हो रहा है। हमको 16% का लॉस हो रहा है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूध का दाम 15% घटने से 340 रुपए में 2 लीटर अधिक दूध मिला, ठीक है।
दूध का दाम 15% घटने से, ठीक है। कितना घटा? 15% घटने से 2 लीटर अधिक दूध लिया, ठीक। अब ये बोल रहा है कि दूध का नया मूल्य क्या है? 340 रुपया, ठीक है। 2 लीटर दूध ले रहा है, ठीक। और बोल रहा है कि दूध का दाम 15% घटने से 340 रुपया में 2 लीटर दूध अधिक मिला, ठीक। दूध का नया मूल्य क्या है? ठीक है। पंद्रह परसेंट 2 लीटर, तो 100% वाला कितना? 2/15 गुना 100, 5 या 15, 5 पीछे 100, 40/3, 40/3 लीटर, ठीक है। कितना आया? अब क्या बोल रहा है कि 340 में 3 कितना, ठीक है। तो दूध का नया मूल्य पूछा है, तो 340 बटा 40 गुना 3 पलट दिए, ठीक है। 340 को भाग देना था तो 40/3 यहाँ था, तो 3 ऊपर चले जाएगा तो इंटू हो गया। अब देखिए काटते हैं, 0 0 कट गया, 2 2 4, 2 से काटे 17, 17 दिया 51/2, कितना हो गया? दूध 25 रुपया 50 पैसा। ये हमारा आंसर हो गया। दूध का नया मूल्य 25 रुपया 50 पैसा। अगर दूध का नया मूल्य नहीं पूछता तब पुराना वाला भी निकाल देते, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर का दाम 50% बढ़ गए, खर्च पर कोई असर न पड़े तो गैस का खपत कितना कम होगा? गैस का खपत में कटौती कितना बढ़िया करना है, ठीक है। 50% देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, 50% कटौती हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। कितना कटौती करना है? तो 50 से हो कितना है? 150। तो देखिए 50 150 का कितना परसेंट है? हम क्या किए? 50% बढ़ा तो 150 हो गया। अब 150 बढ़ा हुआ पेन हटाएंगे तब तो मेकअप करेगा ना। तो देखिए 50 या 150, 3 100/3 कितना आया? 33.193 या 33.33। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
दाल का मूल्य 30% घटा, गेंदनी खपत में कितना वृद्धि करे ताकि खर्च केवल 10% घटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 66। ठीक है, 66 ये बोल रहा है कि दाल का मूल्य 30% घटा, 30% का यानी 70%। ठीक है, ये बोल रहा है खपत में कितनी वृद्धि करे ताकि खर्च केवल 10% घटे, खर्च को 10% घटा, खपत में कितना वृद्धि किया जाए। तो देखिए किस पर घट रहा है, 70 हो गया। ठीक है, तो अगर हमको इसको बराबर करना है यानी खपत समान रहे। ठीक है, हर खपत दोनों समान रहे, पहले से जितना मैंने खर्च हो रहा था पैसा उतना ही अभी पैसा खर्च हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 30/70 गुना 100। ठीक है, ये कर दिया 300/60
300/7 है, ठीक है। अब इसको भाग दे देंगे 7 से 28, 300 को हम भाग दे देंगे 7 से, 7 से 28, 7 दूनी 14, 17 से 56, फिर 7 से 35, 42.85। लेकिन ये क्या बोला, ये बोला है 10% इसको खर्चा चाहिए, तो कितना परसेंट इसको घटाना पड़ेगा? 7 का 7, 7 का 28, 7 से 14, 17 से 56, ठीक है। तो देखिए अगर 10 के पूछा क्या है, हम क्या किए, 30% दाम घटा था तो 70% हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या किए, 30 70 का कितना परसेंट, ये हम अभी से निकाल दें, ये निकालने से क्या होता है, खर्च कोई करना पड़े उसके लिए हम निकाल लेते, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है 42.85, ठीक है। फिर ये बोला जा रहा है कि खर्च केवल 10% बढ़े, तो हम क्या किए, यहाँ 10 जो है 70 का कितना परसेंट निकालेंगे, मेरा आया 14.28, अभी 14.28 को हम घटा देंगे, कितना आया 15 में से 8 घटा 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घटा 5, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि इसमें से 11 12, 12 में से 4 घटा 8, फिर यहाँ बचा 3, इसमें से 2 28.57, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 28.57। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, कोयले के मूल्य में 40% वृद्धि होने पर खपत कितनी परसेंट कम करे कि कुल बजट परिवर्तित करे, ठीक है। देखिए कोयले का दाम जो है 40% बढ़ा, ठीक है। तो 140 हो गया, खपत में कितना परसेंट कमी है, तो देखिए 40 140 का कितना परसेंट, 0 कट गया, 2 4 2 7 14, 200/7, 7 दूनी 14, 6 बचा 7 हो गया, 17/56, फिर 4 बचा 7 5, फिर 50 हो गया, 7 7 49, 28.57, 28.57% कमी होने पर खपत की कमी चलेंगे, तो हमारा बजट नहीं रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य 20% गिरा, ठीक है, जिससे बिक्री 30% बढ़ गई, बोल रहा है कि वह किसी वस्तु का मूल्य 20% गिरा, तो 30% बढ़ गई, दुकान की दैनिक बिक्री 50 बढ़ गई, ठीक है, 12,000 तक बढ़ने लिखिए। ऐसा हो रहा है कि कोई वस्तु है उसका दाम 20% गिरा, ठीक है, तो माइनस हो गया, फिर क्या बोल रहे हैं, बिक्री 30% बढ़ गई, हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस, 20 गुना 3/100, 3 में 6 आ जाता है 20 26, माइनस 26 प्लस का 30 बराबर हो गया प्लस का 4,
परसेंट का माने दैनिक बिक्री में 4% का बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, क्योंकि डॉलर मिल रहा है। देखिए चावल का मूल्य 20% घटने पर 600 में 5 किलोग्राम अधिक मिला, पुराने व नए मूल्य का अंतर। तो ये बोल रहा है चावल का दाम 20% गिरा। ठीक है, चावल का दाम जो है 20% गिरा। ठीक, घटने पर 600 में 5 किलोग्राम अधिक, यानी 20% बराबर 5 किलो। तो 100% बराबर 5 से 20 गुना हो रहा है, 20 5 से गुना हो रहा है, 20 5 से 100 गुना हो रहा है। तो इसको भी हम 5 गुना कर देंगे, तो यानी 25 से 20 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 600 में 5 किलोग्राम अधिक मिला, 600 रुपया में 5 किलोग्राम अधिक मिला, यानी 25 किलो। तो अभी 25 किलो ले रहा है, कैसे पढ़ना है 25 गुनी 50 दो, अब 25 चौके 100 24 रुपया, 24 रुपया के लिए पढ़ना है। पहले कैसे पढ़ना था 600 को 20 से भाग देंगे, 20 से क्यों देंगे क्योंकि 5 किलो अधिक खरीद रहा है, तो यहाँ 25 आया तो 5 घटा देंगे तो पहले का बढ़ा देगा, 20 से भी पहले खरीद रहा था, अभी 25 खरीद रहा है, रेट घटा इसलिए। तो अब 20 से काटे इसको कितना आया 30 रुपया प्रति के लिए, अभी 30 में से 24 घटा देंगे। ठीक है, कितना आ रहा है 6 रुपया, 6 रुपया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए 6 रुपया प्रति आंसर है। अब हम 6 रुपया प्रति के आंसर है और आज क्लास समाप्त करते हैं, अब कल के क्लास में। ठीक है, थैंक यू।